पैसा एक ऐसी शय है जो इंसान को ऊंचाइयों पर तो ले जाता है, मगर कभी-कभी उसे इतना अंधा कर देता है कि उसे अपने पैरों के नीचे दबे रिश्तों की चीख भी सुनाई नहीं देती। गांव की सबसे ऊंची हवेली के मालिक विक्रम के साथ भी कुछ ऐसा ही था। विक्रम अपनी रेशमी पोशाक में बालकनी पर खड़ा है। नीचे उसका छोटा भाई आर्यन धूल भरी राह से गुजर रहा है। ओए आर्यन, रुक। अपनी फटी कमीज की परछाई भी मेरी दीवार पर मत पड़ने देना। सुना है गरीबी छूत की बीमारी की तरह होती है। भाई, माँ की बरसी है आज, छोटा सा हवन रखा है, आपकी कमी खलेगी। हवन उन गरीबों के लिए जिनके पास फुर्सत है। मेरा 1 घंटा लाखों का है। यादें और आंसू पालना मेरा काम नहीं। सुनो जी, इस भिखारी को यहाँ खड़ा किसने किया? नौकरों से कहो गंगा जल छिड़के, मेरी नाक फटने लगी है इसकी गंध से। भाभी, ये पसीने की गंध है, मेहनत की है, इसमें बेईमानी की खुशबू नहीं। मेहनत गधे भी करते हैं आर्यन। रुतबा तो किस्मत और तिजोरी से आता है जो तेरे पास कभी नहीं होगा। सुना तूने? जाकर किसी खेत में अपनी हड्डियां गला। मेरी हवेली की चमक तेरे जैसे फकीरों के लिए नहीं है। भाई, पैसा आज है कल नहीं, पर दुआएं हमेशा साथ रहती हैं। दुआओं से तिजोरियां नहीं बढ़ती छोटे। जा, अपनी किस्मत का रोना कहीं और जाकर रो। एक दिन आपको अपनी इस ऊंचाई से डर लगेगा भाई, और उस दिन पकड़ने के लिए मेरा ही हाथ ढूंढेंगे आप। मेरा हाथ थामने के लिए शहर के रईस कतार में खड़े हैं। तेरी औकात बस 2 वक्त की सूखी रोटी की है, वही खा और सो जा। निकालो इसे यहाँ से, इसकी बातें सुनकर मेरा सिर चकरा रहा है। निकल जा आर्यन, आज के बाद इस तरफ मुड़कर भी मत देखना, वरना कुत्तों को पीछे छोड़ दूंगा। रात का समय, हवेली दीपों से सजी है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। खुशियां जब घमंड के रथ पर सवार होकर आती हैं, तो वो उत्सव नहीं, दूसरों के अपमान का जरिया बन जाती हैं। विक्रम के घर बेटे का जन्म हुआ था। पूरा गांव दावत में था, सिवाय उसके अपने सगे भाई के। आर्यन एक साधारण लकड़ी का झूला अपने कंधे पर रखकर हवेली के गेट पर पहुंचता है। अरे, ये बिना बुलाया मेहमान यहाँ कैसे घुस आया? गेट पर दरबान सो रहे थे क्या? बधाई हो भैया, सुना है घर में नन्हा फरिश्ता आया है। ये झूला लाया हूँ उसके लिए, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। झूला? ये सड़ी हुई लकड़ी का ढांचा? मेरे बेटे के लिए विदेश से सोने का पालना आ रहा है, ये कूड़ा ले जाकर जला दे। छी, इसमें तो दीमक लगी होगी, इसे ले जाओ यहाँ से, मेरे बच्चे को संक्रमण हो जाएगा। भाभी, ये नीम की लकड़ी है, शुभ होती है, इसमें मेरा आशीर्वाद और प्यार है। सब लोग सुन लो, ये आदमी जो दावा कर रहा है कि ये मेरा भाई है, ये सरासर झूठ है। ये बस मेरे गोदाम का एक अदना सा मजदूर है। अरे, हमें लगा ये आपका सगा भाई है। पागल हो गए हो क्या? शेर का भाई गीदड़ नहीं हो सकता। ये बस दावत की खुशबू सूंघकर यहाँ चला आया है। भाई, भरी सभा में अपने ही खून को पहचानना भूल गए आप। खून की कोई कीमत नहीं होती आर्यन, कीमत बैंक बैलेंस की होती है, और तेरी हैसियत शून्य है। आज आपने मेरा दिल नहीं तोड़ा भैया, अपनी जड़ें काट दी हैं। जड़ें मजबूत हों तो पेड़ों को तूफानों का डर नहीं होता। गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। दफा हो जाओ, दोबारा अपनी सूरत दिखाई तो जेल भिजवा दूंगी। हवेली के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। एक बूढ़ी औरत जिसके कपड़े तार तार हैं और जो कांप रही है, हवेली के विशाल द्वार पर खड़ी है। वो अपनी लाठी से दरवाजा खटखटाती है। अंदर जश्न जारी है। इंसान जब अपनी ही बनाई हुई सत्ता के नशे में चूर होता है, तो उसे ऊपर वाले की लाठी की आहट सुनाई नहीं देती। उस रात आसमान से सिर्फ बारिश नहीं गिर रही थी, बल्कि विक्रम के अहंकार के ढहने की शुरुआत हो रही थी। कुदरत अपना पहला दाव चलने वाली थी। बेटा, कोई है? गला सूख रहा है और ठंड हड्डियों तक पहुंच रही है। बस थोड़ा सा पानी और बरामदे का कोना मिल जाए तो रात कट जाएगी। ये क्या तमाशा लगा रखा है?
आज ही के दिन सारे दरिद्रों ने मेरी हवेली का पता पूछ लिया है क्या? ओ माई, ये कोई धर्मशाला नहीं है, जा यहाँ से। बेटा, दुआ दूंगी। सुना है तुम्हारे घर खुशियाँ आई हैं, बस उसी की छाँव में थोड़ी जगह मांग रही हूँ। सुनो जी, इस अपशकुनी बुढ़िया को यहाँ से हटाओ। देखो, इसके पैरों की कीचड़ मेरे विदेशी कालीन तक पहुँच रही है। चौकीदार, कहाँ मर गए सब? बेटी, कीचड़ तो पानी से धुल जाएगा, लेकिन जो दाग तुम आज अपने दामन पर लगा रहे हो वो गंगा जल से भी नहीं धुलेगा। जुबान लड़ाती है? ए बुढ़िया, तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? इस इलाके का सूरज मेरी इजाजत से निकलता है। सूरज का क्या है बेटा, ढल तो वो भी जाता है। याद रखना, जब अंधेरा घेरेगा तो ये हवेली और ये दौलत रास्ता नहीं दिखाएगी। रास्ता सिर्फ वो इंसान दिखाएगा जिसे तुमने आज ठोकर मारी है। ज्ञान मत बांट। गार्ड्स, इसे घसीट कर सड़क के उस पार फेंक दो। और सुनो, हवेली के चारों तरफ छिड़काव करो, दरिद्रता की गंध आ रही है। विक्रम ने उस बूढ़ी औरत को तो धक्का दे दिया, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि उसने साक्षात भाग्य को अपने दरवाजे से धकेल दिया है। जैसे ही वो औरत अंधेरे में ओझल हुई, हवेली की रोशनी झिलमिलाने लगी। खुशियों के ढोल अचानक खामोश हो गए और सन्नाटा पसर गया। वक्त बड़ा बेईमान होता है। जो कल तक दूसरों की किस्मत लिखता था, आज उसकी अपनी किस्मत की स्याही सूख रही थी। एक गलत निवेश, एक बड़ा धोखा, और शहर के रईसों का साथ, सब कपूर की तरह उड़ गया। विक्रम को उसके अपने दोस्तों ने धोखा दे दिया और विक्रम का सारा पैसा और जमीन हथिया ली। हेलो सिंघानिया भाई, मुझे बस 2 दिन का वक्त और दो, मैं सब चुका दूंगा। हेलो हेलो, कल तक जो मेरे तलवे चाटते थे, आज मेरा फोन तक नहीं उठा रहे। जी, बैंक वाले आए थे, कह रहे थे कि अगर शाम तक किश्त जमा नहीं हुई तो हवेली की कुर्की का नोटिस लगा देंगे। और मुन्ना की तबीयत फिर बिगड़ गई है, उसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। पैसे कहाँ से लाऊं? तिजोरी खाली है, गहने तुम पहले ही बेच चुकी हो। मेरा घमंड मुझे किसी के आगे झुकने नहीं दे रहा, और ये हालात मुझे खड़े रहने नहीं दे रहे। अचानक कुछ गुंडे हवेली में घुस आते हैं। वे तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। क्यों विक्रम बाबू, बहुत रुतबा था ना? अब हवेली खाली करो, ये अब हमारे सेठ की हो गई है। निकलो यहाँ से। तुम मेरी हवेली से मुझे निकालोगे? जानते नहीं मैं कौन हूँ। तू अब वही है जो कल तेरा भाई था, एक फकीर। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके पास इज्जत थी और तेरे पास सिर्फ ये धूल झाड़ती दीवार है। अहंकार की राख अब विक्रम की आंखों में चुभ रही थी। जिस भाई को उसने कुत्तों से कटवाने की धमकी दी थी, आज उसी की कही बातें कानों में गूंज रही थीं। एक दिन आपको अपनी इस ऊंचाई से डर लगेगा भाई। विक्रम माया और अपने छोटे बच्चे के साथ बारिश में सड़क पर खड़ा है। हवेली का गेट बंद हो जाता है। बच्चा रो रहा है और उसे तेज बुखार है। सड़क पर मूसलाधार बारिश वे उसी ऊंची हवेली के गेट के बाहर खड़े हैं जहां से कभी उन्होंने अपनों को धक्के देकर निकाला था। कुदरत का न्याय बड़ा अजीब होता है। जो कभी दूसरों को धूल समझते थे, आज खुद उसी धूल में बैठने को मजबूर थे। विक्रम, जिसने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा था, आज हर उस चेहरे को ढूंढ रहा था जिसे उसने कभी सताया था। माया, अब कहाँ जाएंगे? इस अंधेरे में हमारा कोई नहीं है। शायद यही वो अंधेरा है जिसके बारे में उस बुढ़िया ने कहा था। हमने रिश्तों की खुशबू को पैरों तले कुचल दिया, अब इस बेबसी की बदबू में जीना होगा। विक्रम, मुन्ना का शरीर आग की तरह तप रहा है। इसे देखो, इसकी सांसें कितनी तेज चल रही हैं।
क्या हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है कि इसे डॉक्टर के पास ले जा सके? क्या यही अंत है? अंत तो बहुत पहले हो गया था माया, जब हमने इंसानियत को अपनी तिजोरी में कैद करने की कोशिश की थी। आज मेरे पास ये भीख मांगने वाली हथेली भी नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी उस झूठे गौरव की लकीरें बाकी हैं। मैं किसके पास जाऊं? शहर के वो रईस दोस्त, वो तो मेरी बर्बादी के जश्न में शैंपेन खोल रहे होंगे। आर्यन, हमें आर्यन के पास जाना चाहिए। वो सगा है आपका। सगा, जिसे मैंने कूड़ा कहा, जिसकी माँ की बरसी पर मैंने थूका। माया, मौत को गले लगाना आसान है, लेकिन आर्यन की आंखों में अपनी शर्मिंदगी देखना, ये मुझसे नहीं होगा। आर्यन का छोटा सा घर कच्चा है। सुमित्रा, आज मन बहुत भारी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना बहुत दर्द में है। सुना है शहर वाले साहूकारों ने भाई साहब की हवेली पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने जो किया वो बुरा था आर्यन, लेकिन खून तो आखिर अपना ही होता है। आपने तो हमेशा उनके लिए दुआ ही मांगी है। तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। आर्यन दरवाजा खोलता है और सामने की स्थिति देखकर स्तब्ध रह जाता है। विक्रम कीचड़ में सना हाथ जोड़े खड़ा है। भाई साहब, आप और भाभी इस हाल में? आर्यन, मुझे मत पहचान। मुझे वो मजदूर समझ ले जिसे तूने कभी दुआएं दी थी। बस मेरे बच्चे को बचा ले। इसके पास वक्त बहुत कम है और मेरे पास देने को सिर्फ ये पश्चाताप के आंसू हैं। आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी मेहनत को बदबू कहा था। आज मुझे समझ आया कि असली बदबू तो हमारे दिमाग के कचरे में थी। सुमित्रा, मेरी गोदी खाली होने से बचा लो। भाभी, ये घर आपका है। सुमित्रा, जल्दी गर्म पानी लाओ और वैद्य जी को बुलाओ। भाई साहब, आप यहाँ बैठिए। आपने क्या सोचा था कि आप ठोकर खाएंगे और मैं तमाशा देखूंगा? ये नीम का झूला याद है जिसे आपने आग में झोंकने को कहा था? मैंने इसे जलने नहीं दिया था। विक्रम उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। मैं कितना अंधा था आर्यन। मैंने उस लकड़ी में दीमक देखी, तेरा प्यार नहीं देखा। मैंने सोने के पालने के पीछे भागते भागते उस छाव को खो दिया जो मुझे सुकून देती थी। विक्रम और आर्यन बरामदे में बैठे पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। विक्रम की आंखों में अब पश्चाताप की नमी है और आर्यन के चेहरे पर संतोष। उस रात जब विक्रम ने एक बूढ़ी औरत को दुत्कार कर बाहर निकाला था, उसी रात वो औरत किसी और के भी दरवाजे पर गई थी। आर्यन, एक बात पूछूं? जब मैंने तेरा अपमान किया, तुझे बेकारी कहा, तब तेरे मन में मेरे लिए नफरत क्यों नहीं आई? तूने मुझे धक्का क्यों नहीं दिया? भाई साहब, नफरत करने के लिए भी इंसान को बड़ा होना पड़ता है और आपने मुझे हमेशा छोटा ही समझा। मैं अपनी औकात कैसे भूल जाता? मेरी औकात तो बस इतनी थी कि मैं उस माँ का बेटा था जिसने सिखाया था कि अगर भाई रास्ता भटक जाए तो घर की बत्ती बुझानी नहीं चाहिए, बल्कि और तेज जला देनी चाहिए ताकि उसे लौटने का रास्ता मिल सके। आज मुझे उस बूढ़ी औरत की बात याद आ रही है जिसे मैंने धक्का दिया था। उसने कहा था कि जब अंधेरा घेरेगा तो ये हवेली रास्ता नहीं दिखाएगी। सच कहा था उसने। हमारी नियति थी। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। आपने अहंकार बोया तो आपको राख मिली। मैंने सब्र बोया तो आज मुझे मेरा भाई वापस मिल गया। सुबह की पहली किरण विक्रम आर्यन के साथ खेत में खड़ा है। उसके हाथ में अब रेशमी रुमाल नहीं बल्कि फावड़ा है। माया सुमित्रा के साथ रसोई में काम कर रही है। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति है। राख जब ठंडी होती है तभी उसमें से नए पौधे जन्म लेते हैं। विक्रम की हवेली तो चली गई, लेकिन उसे एक ऐसा साम्राज्य मिल गया जिसकी कोई कुर्की नहीं कर सकता था। सच्चे रिश्तों का साम्राज्य। उसने सीख लिया था कि पसीने की गंध में जो खुशबू है वो इत्र की बोतलों में कहाँ। भाई साहब, आपको एक बात बतानी है।
जिस रात आपने उस माई को हवेली से निकाला था, वो कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश में भटकती हुई मेरी इस टूटी हुई झोपड़ी के बाहर भी आई थी। क्या वो तेरे पास भी आई थी? फिर तूने क्या किया? मेरे पास देने को रुतबा तो नहीं था भाई साहब, पर माँ की दी हुई एक फटी चादर और शाम की बची हुई एक सूखी रोटी थी। मैंने उन्हें बरामदे में बिस्तर लगा दिया और अपनी रोटी उन्हें खिला दी। उन्होंने पूरी रात बड़े सुकून से काटी और सुबह सूरज निकलने से पहले वो चली गई, लेकिन जाते जाते उन्होंने मुझे कुछ दिया था। क्या दिया था? क्या वो कोई जादूगरनी थी? पता नहीं भाई साहब, उन्होंने अपनी फटी हुई पोटली से मुट्ठी भर काले बीज निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। उनकी आंखों में उस समय ऐसी चमक थी जो मैंने कभी किसी इंसान में नहीं देखी। उन्होंने कहा था, बेटा ये बीज नहीं, तेरे धैर्य और तेरी निस्वार्थ सेवा का फल है। इन्हें संभाल कर रखना और जब समय सबसे कठिन हो, जब तुझे लगे कि सब खत्म हो गया है, तब इन्हें अपने खेत की सबसे सूखी मिट्टी में बो देना। सुबह का समय। विक्रम और आर्यन अपने छोटे से सूखे खेत में खड़े हैं। विक्रम के पास अब खोने को कुछ नहीं है सिवाय उन बीजों के जो आर्यन ने उसे दिखाए हैं। आर्यन, मेरी किस्मत तो जलकर राख हो चुकी है। क्या ये मामूली से बीज उस राख को फिर से हरा कर पाएंगे? विश्वास रखिए भाई साहब, उस माई की दुआ इन बीजों में है। चलिए आज हम दोनों मिलकर इन्हें बोते हैं। दोनों भाई मिलकर खेत में हल चलाते हैं। माया और सुमित्रा भी खेत के किनारे खड़ी होकर प्रार्थना कर रही हैं। जैसे ही बीज मिट्टी में गिरते हैं, एक ठंडी हवा का झोंका पूरे खेत में दौड़ जाता है। वो बीज सिर्फ अनाज के दाने नहीं थे, वो उस बूढ़ी औरत का आशीर्वाद थे जिसने विक्रम के अहंकार की परीक्षा ली थी और आर्यन के संतोष को सराहा था। जो चमत्कार हजारों की खाद और मशीनों से नहीं हुआ, वो उन रहस्यों ने कर दिखाया। समय तेजी से बीतता है। कुछ ही हफ्तों में जहां पूरे गांव की फसलें सूखे और कीड़ों की मार झेल रही थीं, वहां विक्रम और आर्यन का खेत किसी जादुई नखलिस्तान की तरह लहलहा उठा। फसल ऐसी थी जैसी किसी ने कभी देखी न थी। गेहूं की बालियां सोने की तरह चमक रही थीं और दाने मोतियों जैसे पुष्ट थे। आर्यन, देखो, मंडी में हमारी फसल की कीमत इतनी मिली है कि हम न सिर्फ अपना कर्ज चुका सकते हैं, बल्कि गांव के उन गरीबों की भी मदद कर सकते हैं जिनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। सुमित्रा बहन, आज समझ आया कि असली अमीरी तिजोरी भरने में नहीं, दूसरों की खाली थालियां भरने में है। उस माई ने हमें सिर्फ बीज नहीं दिए, हमें जीने का सही तरीका दे दिया। देखते ही देखते उन बीजों की बरकत से विक्रम और आर्यन का परिवार फिर से समृद्ध हो गया। उन्होंने एक नई हवेली तो बनाई, लेकिन इस बार उसके दरवाजे सबके लिए खुले थे। उस घर में ऊंची दीवारें नहीं थीं, बल्कि बड़े बरामदे थे जहां हर राहगीर को पानी और रोटी मिलती थी। आज मेरे पास फिर से पैसा है, रुतबा है, लेकिन इस बार मेरे पास तू भी है और वो सुकून भी जो मुझे पिछली बार नहीं मिला था। क्योंकि भाई साहब, इस बार आपकी दौलत की नींव अहंकार पर नहीं, एहसान और दुआओं पर टिकी है। जो महल दुआओं से बनते हैं, उन्हें वक्त का कोई तूफान नहीं गिरा सकता। आर्यन, आज मुझे पहली बार महसूस हो रहा है कि मैं आजाद हूँ। कुछ ऊंची हवेली की बालकनी में मैं कैदी था, अपनी ही बनाई हुई झूठी शान का कैदी। आज इस मिट्टी की खुशबू मुझे बता रही है कि मैं जीवित हूँ। यही तो जीवन है भाई साहब, मेहनत की रोटी और अपनों का साथ। अब हम मिलकर इस खेत को फिर से सोना बनाएंगे, लेकिन इस बार उस सोने को तिजोरी में नहीं, दूसरों की मदद में इस्तेमाल करेंगे। कहानी उस बूढ़ी औरत की थी जो शायद ईश्वर की एक दूत थी। उसने विक्रम का अहंकार राख कर दिया ताकि उस राख से एक नया और नेक इंसान जन्म ले सके। और आर्यन के छोटे से घर की उस एक रोटी ने पूरे परिवार के लिए खुशियों का अक्षय पात्र खोल दिया। याद रखना, पैसा आज है कल नहीं, पर दुआएं हमेशा साथ रहती हैं। अहंकार की राख ठंडी हो सकती है,
आर्यन, लेकिन पैसा तो रिश्तों की महज महक पतझड़ के पत्तों जैसा है जो आज हैं और कल बिखर जाते हैं। लेकिन सच्चे रिश्ते और माँ जैसी प्रकृति की दुआएं वो जड़ें हैं जो हर मौसम में इंसान को हरा भरा रखती हैं। बिल्कुल भाई साहब, धन तो केवल जीवन की गाड़ी चलाने का साधन है, असली दौलत तो अपनों का साथ है। जब तक हमारे रिश्ते इस मिट्टी की तरह गहरे और दिल इस हवा की तरह उदार रहेंगे, हमारी खुशियों की फसल कभी नहीं सूखेगी।